गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्शन फ्री। मैं हूं आप सभी का फ्रेंड ऋषभ शर्मा और साथ ही साथ टैक्स कंसल्टेंट। सो आज मैं लेकर आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स, बहुत ही मच अवेटेड अपडेट्स जिसका सभी को इंतजार था। टैक्स पेयर्स को, टैक्स एडवोकेट्स को, सीएस को, सभी को इंतजार था इसका कि ये अपडेट कब आएगी, ये ऐसा कुछ कब होगा। सो नाउ द वेट इज़ फाइनली ओवर। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, अपडेट्स कुछ इस तरह से हैं। दो ही अपडेट्स हैं, दोनों जीएसटी से रिलेटेड है। जल्दी ख़त्म करते हैं। पहली अपडेट है कि जैसा कि आप लोगों को पहले परेशानी होती थी कि आप जो अपने कैश लेजर का बैलेंस है या फिर अपने जो क्रेडिट लेजर का बैलेंस है वो आप उसे एडजस्ट नहीं कर पाते थे, कहीं आप दूसरे हेड में नहीं ट्रांसफ़र कर पाते थे। जैसे कि पहला होता था कि आपको कैश लेजर है, अगर आपकी टैक्स की लायबिलिटी है और आपने टैक्स के हेड में अपना चालान पे किया है तो आप उसे उसी से ही एडजस्ट कर सकते हैं। या फिर आपने फ़ीस के हेड में अपना जो चालान पे किया उसको ही एडजस्ट उससे ही कर सकते हैं, फ़ीस में ही एडजस्ट कर सकते हैं या पेनल्टी में ही एडजस्ट कर सकते हैं। तो पहले बड़ी प्रॉब्लम होती थी। गलती से बाय चांस अगर आपने गलती से भी कोई अमाउंट आपने ट्रांसफ़र कर दी है, कोई आपने चालान पे कर दिया है, वो गलत हेड में डाल दिया है आपसे, अब वो रेक्टिफ़ाई नहीं हो पा रहा है, वो पैसा वैसे की वैसे ही रखा रह जाता था। तो अब उसे आप क्या कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन आ गया है, ये जीएसटी पोर्टल पे इनेबल हो चुका है। आप लोग अब अपना जो बैलेंस है, आपका जो कैश का जो अमाउंट है, जो भी बैलेंस है मतलब आपका लेजर में, वो आप किसी भी हेड में, मेजर हेड में, माइनर हेड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फ़ीस का हो तो टैक्स में एडजस्ट कर सकते हैं, टैक्स का हो तो फ़ीस में एडजस्ट कर सकते हैं। कैश लेजर से आप अपना आईजीएसटी से सीजीएसटी में, सीजीएसटी से एसजीएसटी में, किसी में भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं इस बैलेंस को। ये इनेबल हो चुका है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो उसको करने का एक तरीका है, जीएसटी पीएमटी 09 फॉर्म आया है, उसको आप फाइल करके उसको आप अपने पास से अपना रिटर्न की तरह एक फ़ाइल होता है, उसको फाइल करके आप लोग सबमिट कर सकते हैं और वो ऑन द स्पॉट हैंड टू हैंड आपका जो बैलेंस है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसमें डिले नहीं होगा कुछ भी। सर्विस टैब में जाके आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में मिलेगा वो फॉर्म फाइल करना है, आपको सबमिट करना है इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन से या डीएससी से, तो वो हो जाएगा ईजिली। गाइस, दूसरा अपडेट है कि जैसे कि एक कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स के लिए है। जैसे कि आप लोग अभी घर पे हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, किसी का भी कोई काम नहीं बन पा रहा है, राइट। सो अभी सबको प्रॉब्लम चल रही है कि हम कैसे करें कैसे नहीं करें, क्योंकि जो भी कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स हैं, कंपनीज, एलएलपीज और जैसे भी रहता है, तो उन लोगों को डिजिटल सिग्नेचर से अपनी रिटर्न फाइल करनी होती है, वेदर इट इज़ जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1। तो उन लोगों को डिजिटल सिग्नेचर अभी ऑफिस में है या घर पे नहीं काम कर पा रहे हैं, उनके पास कोई अदर ऑप्शन था नहीं पहले, लेकिन अभी जीएसटी पोर्टल पे ये इनेबल कर दिया गया है कि जो कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स हैं, कंपनीज हैं, एलएलपीज हैं, वो लोग अपना जीएसटी रिटर्न जो है वो ईवीसी के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन के थ्रू अपना फाइल कर सकते हैं। और उस इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन पे आपके पास ओटीपी आएगा आपकी ईमेल आईडी पे या फिर आपके फ़ोन नंबर पे जो भी आपने रजिस्टर करवाया हो, उसे बस डालिए और आपकी रिटर्न फाइल हो जाएगी। गाइज, आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारी वीडियो की जो अपडेट्स मैंने दी हैं, सारी आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, आपके लिए बेनिफिशियल होगी, आप लोगों के काम आएगी। सो इसी तरीके की टैक्स अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और मेरे साथ, ताकि मैं आप लोगों को और अपडेट्स देता रहूँ। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय।